हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बैक्टीरिया की आंतरिक संरचना का अध्ययन कर रहे थे। मैं डॉक्टर आशा सक्सेना। आप इस वाले लेक्चर के अंदर राइबोसोम्स की संरचना के बारे में आपको बताऊंगी। प्रोकैरियोट्स के अंदर 70S प्रकार के राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में लगभग 10,000 राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जो कि कोशिका के कुल भार का 30% होते हैं। राइबोसोम की अधिकता के कारण बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म ग्रेनुलर प्रकृति का भी हो जाता है। प्रत्येक राइबोसोम दो उप इकाइयों का बना होता है, 30S और 50S। 50S इकाई जैसा कि चित्र में दिख रहा है पिंक कलर से, 50S की इकाई बड़ी इकाई होती है और 30S की इकाई छोटी इकाई होती है। दोनों उप इकाइयों में प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए उपस्थित होता है। मैग्नीशियम की 2 मिलीमोल सांद्रता होने पर दोनों उप इकाइयां आपस में जुड़ी होती हैं। छोटी इकाई में शीर्ष, आधार और प्लेटफॉर्म पाया जाता है और बड़ी इकाई कुर्सी के समान होती है। दोनों इकाइयां आपस में इस प्रकार जुड़ी होती हैं कि उनके मध्य एक टनल निर्मित हो जाती है, एक सुरंग जैसी संरचना बन जाती है और इस टनल में से मैसेंजर आरएनए गुजरता है। मैसेंजर आरएनए वो सभी इंफॉर्मेशन डीएनए से प्राप्त किए होता है, जिसके द्वारा आगे चल के ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से प्रोटीन का निर्माण होता है। राइबोसोम की बड़ी इकाई में 5S राइबोसोमल आरएनए, 23S राइबोसोमल आरएनए और 34 प्रकार के प्रोटीन उपस्थित होते हैं, जबकि छोटी इकाई में 16S राइबोसोमल आरएनए, 21 प्रोटीन पाए जाते हैं। 5S आरएनए में 120 न्यूक्लियोटाइड, 60S राइबोसोमल आरएनए में 1600 न्यूक्लियोटाइड और 23S आरएनए में 3200 न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होते हैं। राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण है, फिर भी ये एक कोशिका का राइबोसोम दूसरी कोशिका के उपयोग में आ सकता है। ये आप डायग्राम के साथ देख रहे हैं कि 50S और 30S के मध्य एक सुरंग सी बनी हुई है और इस सुरंग के मध्य में से मैसेंजर आरएनए गुजर रहा है, जिसमें से जो कि आगे चल के प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में एक अतिरिक्त संरचना और पाई जाती है, जो कि सेल मेम्ब्रेन के इन्वेजिलेशन या इनफोल्डिंग के द्वारा बनती है। इसको मीजोसोम्स कहते हैं। मीजोसोम्स यूकैरियोटिक की माइटोकॉन्ड्रिया के समान होती हैं। ये देखा गया है कि मीजोसोम्स में वो सभी ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स उपस्थित होते हैं जो कि हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। इन मेजोसोम्स का कार्य होता है एनर्जी रिएक्शंस करना, न्यूट्रिएंट्स पदार्थ जो पोषण के पदार्थ हैं उनकी प्रोसेसिंग करना और उनका निर्माण करना, ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करना और सिक्रीशन करना। तो इस तरीके से मीजोसोम्स वह सभी कार्य पूर्ण करती हैं जो कि एक यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा संपन्न होते हैं। बैक्टीरिया सेल में एक पिल्लाई अतिरिक्त संरचना पाई जाती है जो कि हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं और सेल सरफेस से बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। ये आउटग्रोथ या अतिवृद्धियाँ बैक्टीरिया को किसी भी दूसरी सेल से चिपकने में सहायक होती हैं, जैसे कि बैक्टीरिया टीथ पे, इंटेस्टाइन पे, रॉक्स पे या कहीं पे भी जब बैठता है तो पिल्लाई उसको अटैचमेंट के लिए सहायक होती है।
ये भी देखा गया है कि कई बैक्टीरिया जो कि रोगवाहक होते हैं, रोग फैलाने वाले होते हैं, यदि उनमें से पिल्लाई को हटा दिया जाए तो उनमें रोग उत्पन्न करने की जो सक्षमता है वो नष्ट हो जाती है। इनमें से कुछ पिल्लाई स्पेशल पिल्लाई होती हैं, विशिष्ट पिल्लाई होती हैं, जो कि कॉन्जुगेशन या संयुग्मन के समय संयुग्मन नलिका का निर्माण करती है, जिसके द्वारा डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए जो कि बैक्टीरिया का आनुवंशिक पदार्थ है, और प्लाज्मिड इस संयुग्मन नलिका में से एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया की कोशिका में प्रवेश करता है। तो इस प्रकार हमने बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाली सभी संरचनाओं का अध्ययन कर लिया है। सेल बाहर से सेल वॉल के ऊपर जो कैप्सूल, तत्पश्चात सेल मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन, मीजोसोम्स, अन्य सभी संरचनाओं में न्यूक्लियोइड बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस पे केंद्र के झिल्ली का आवरण नहीं पाया जाता, प्लाज्मिड्स और कई राइबोसोम्स जो कि साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए रहते हैं। तो इन मुख्य संरचनाओं से मिलके बैक्टीरियल सेल की संरचना बनती है, एक प्रारूपी बैक्टीरिया की कोशिका का निर्माण हो जाता है। थैंक यू। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप इसे सब्सक्राइब करेंगे।